हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह के बज रहे हैं 7 और गुड़िया जो है उसकी बस है 9:15 की, तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसी टाइम जो है मैंने मेरा ब्लॉग बना लिया है। ये मैं प्लास्टिक की बोतल है, इसको वॉश करके लाई थी बाहर से ही, फिर अंदर से इसका थोड़ा सा और धो लिया। और जो दही होता है उसके अंदर मैंने नमक जीरा ऐड करके उसकी छाछ बना रही हूँ और इस बोतल के अंदर भर लूँगी। तब जो बेटी जाएगी तो वो 2 दिन तक इसको पानी मिला के और फिर इसको खा लेगी। उसे बहुत अच्छा लगता है दही छाछ खाना, दूध खाना, मतलब देशी खाना जो होता है उसको काफ़ी पसंद होता है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वही वो ज़्यादा खाती है, वरना आजकल के बच्चे जो है फ़ास्ट फूड भी बहुत लाइक करते हैं, लेकिन वो नहीं करती है। और इसलिए मैं जो छाछ है उसी को पतला पतला करके और इस बोतल के अंदर भर दूंगी। 2-3 दिन तक वो आराम से इसको खा लेगी, क्योंकि जो दही है वो गाढ़ा है। इसके अंदर जो पानी ऐड करेगी फिर 2 दिन तक चल जाएगा। और उसका जो रूम है वो 6 फ्लोर पर है, तो उसको काफ़ी उतरना चढ़ना पड़ता है। इसलिए उसने कहा कि मम्मी मैं 2 दिन तक नीचे मैस में नहीं जाऊंगी, तो इतना छाछ और पराठे मुझे डाल दो ताकि मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। सुबह उसने खाने के लिए खिचड़ी बनवाई थी, तो केवल 1 कटोरी खिचड़ी मुझे बनानी थी, तो मैंने कुकर में चढ़ा दी थी। सुबह लेट उठे थे हम, तो जल्दबाजी थी मुझे, तो वो पतली हो गई थी। मैंने सोचा कि इसको खुला छोड़ देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसका जल जाएगा, तो फिर उसको पतली पतली नहीं लगेगी। वो बोल रही थी मम्मी आप जैसी खिचड़ी मुझसे नहीं बनती। वो अपने रूम में कभी कभी बना लेती है खिचड़ी दलिया वगैरह। तो मैंने कहा कि बेटा मेरे को बनाते हुए 20 साल हो गए, तुझे कैसे बनाना आएगा। और आजकल बच्चों की इतनी केयर जो करते हैं हम लोग, मतलब नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गर्म पानी की बाल्टी तक उनको रख के देते हैं, तो फिर उनको खाना बनाना कैसे आएगा। लेकिन ये सोच कर कि पढ़ लेंगे तो अपने आप ही बाद में सीख लेंगे, काम करना तो हो जाएगा। तो मैं तो नहीं करवाती हूँ किसी तरह का भी कोई काम बच्चों से, कभी नहीं करवाती हूँ। यहाँ तक कि मतलब उनको रजाई भी खोल कर देती हूँ, और रात को जब गिरा देते हैं कई बार रजाई, तो उठ के उनको उठानी पड़ती है। तो इतना तो करते हैं बच्चों के लिए, केवल इसीलिए कि पढ़ लिख लें और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, ताकि जो मान लो कल को ये तो ना कहेंगे कि मम्मी आपने हमें काम में उलझा दिया तो हम पढ़ नहीं पाए थे। ये रोटियां जो है वो रात को बच गई थी, क्योंकि रात को हमने कम ही खाई थी, तो फिर अब भैंस को डाल देंगे। तो गांव में ये तो आराम रहता ही है कि जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं और जो एक्स्ट्रा रोटी है, आटे का चोकर है, वो भैंस या गाय को डाल दिया जाता है ताकि वेस्ट नहीं जाता। शहरों में जो होता है वो वेस्ट ही जाता है, इधर उधर कचरा भी बिखरता है। और एक छोटा जो बच्चा होता है गाय भैंस का, वो तो इन्हीं छिलकों और रोटियों से पल भी जाता है। तो मैंने खिचड़ी जो है वो दूसरे वाले गैस के ऊपर रख दी है। और ये मेथी मैंने पहले ही उबाल के रख ली थी ताकि मुझे लेट नहीं हो। और गरम गरम है, इसे मैं आटे में ऐड कर लूँगी। तवा मैंने रख दिया है, आटे के अंदर थोड़ा सा नमक, मिर्च और हल्दी धनिया भी डाल दूंगी ताकि वो टेस्टी ज़्यादा बन जाएंगे। और घी का मोयन डाल दूंगी, उससे क्या है थोड़े कुरकुरे हो जाएंगे और 2 दिन तक आराम से चल पाएंगे। तो बच्चे जो हैं अभी नहाने धोने में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी, फ्रेश व्रेश हो रहे हैं। तब तक मैं उनके लिए पराठे सेक देती हूँ। और पराठे भी मुझे काफ़ी सारे सेकने हैं तो टाइम लगेगा उसमें। और ये जो सर्दी का टाइम होता है उसमें पता नहीं गैस भी धीरे चलता है क्या, बहुत ही धीरे धीरे पराठे सिकते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि टाइम पूछ रही थी गुड़िया के पापा को कि कितना टाइम हो गया है, क्या लेट तो नहीं हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आराम से सेक लो, लेट नहीं होगा। बाद में जो घर का काम काज है वो बाद में होता रहेगा। काफ़ी देर तक तो उनके जाने के बाद में झाड़ू नहीं लगाई जाएगी, बैठे रहेंगे। इसलिए जो है जल्दी जल्दी ही पराठों को सेक रही हूँ। और जाने के बाद में मैं और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, काफ़ी देर तक तो रोएंगे भी। कई बार तो मैं अपने आंसुओं को दबा लेती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ दबाने की, लेकिन फिर भी निकल ही आते हैं। और बेटा जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दीदी के बाहें डाल करके। अब वो दोनों बच्चे आ गए हैं रसोई के अंदर खाना खाने के लिए, तो बेटी जो है वो खिचड़ी खाएगी और बेटा जो है वो पराठे खा लेगा। उसने पोहे के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा कि बेटा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिर आज आज पराठे खा लो। तो ये बच्चे खा लेंगे, तब उनको जो है मैं पराठे पैक भी कर दूंगी। और छाछ मैंने डाल के ऑलरेडी रख ली है, तो फिर लेट नहीं होगा। बार बार मैं बाहर जाकर ये भी देख रही हूँ कि जो लेट है वो नहीं हो जाए। पतले पतले बनाऊंगी पराठे, ज़्यादा मोटे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पतले हैं वो जल्दी से सिक जाते हैं ना। तो
प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेथी के परांठे किस किस को पसंद हैं। और यदि मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब हो जाता है, तब बिल्कुल भी नहीं मन करता वीडियो अपलोड करने का। वो तो होता ही है सबके साथ ही, पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे ही चैनल पे हो रहा है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा जो भी कोई करते हैं, या ऐसा नेचुरली हो जाता है वो पता नहीं। तो ये मैं रोटियां सेक रही हूँ और 8-10 परांठे मुझे सेकने हैं, तो ज़्यादा टाइम आधा घंटा तो उसमें लग ही जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। सर्दियों के अंदर जो है मेथी के परांठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। परांठे जो है मैं उसके हॉट केस के अंदर ही रख रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ख़राब भी नहीं होंगे। और वो बोली बेटी कि मम्मी हॉट केस जो है मेरे हॉस्टल में काम भी आ जाएगा, तो मुझे इसी के अंदर रख दो। वज़न तो काफ़ी हो जाता है, उसके पास जितनी बार जाती है वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब ये गुड़ी के पापा जो हैं बाइक निकाल के रेडी हैं, स्टार्ट कर ली है इन्होंने। और गुड़िया अपना बैग लेकर आ रही है। साथ में जो बेटा है वो उसके आगे आगे ही रहता है, हमेशा उसके साथ कंपनी देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। और ये मेरी डायमंड ही है मेरी बेटी। पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी शायद मुझे ऐसे बच्चे मिले। मुझे रिलेशन में सब कोई कहते हैं कि तेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और शायद है ही। अब गुड़िया जो है बैठ जाएगी और थोड़ी देर में चली जाएगी। किसने बनाया पता नहीं ये नियम कि बेटी जो होती है वो ससुराल तो खैर अभी नहीं जा रही है, लेकिन बाद में जाएगी। और अभी 10th करने के पास में तो बाहर ही बाहर रहते हैं बच्चे, तो मम्मी के पास में नहीं रह पाते हैं। मैं जो है किचन को बंद करके आई थी, क्योंकि बिल्ली घुस जाती है तो कई बार खाने को जूठा कर देती है, तो पीछे से मैं सारा गेट बंद करके आई थी। और जो गुड़िया है वो भैंस को भी बाय बाय बोल रही है, क्योंकि हमारी जो भैंस है जिधर भी हम लोग जाते हैं उधर ही फेस कर लेती है, तो बच्चों को काफ़ी लगाव भी है, तो उसको बोल रही है भैंस बाय बाय। और ये माँ ने जो है वो थैला गुड़िया को रख दिया है। एक थैला जो आगे है और एक अपने पास में रख लेगी। माँ उसे बहुत प्यार करती है और वो भी अपनी माँ को फेवरेट माँ बोलती है। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी भेजने का, लेकिन पढ़ाई करनी है पूरी तो भेजना ही पड़ेगा। बेटा पहले से ही गेट खोलने के लिए आगे चला गया था और अब पीछे से वो चले गए हैं। अब 2 घंटे तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, और मैं बेटे को ये बोलूँगी कि 1-1.5 महीने के बाद में फिर से आ जाएगी। और बेटा समझ जाता है कि मम्मी इसलिए बोल रही है कि मैं नहीं रहूँ, तो बेटा भी बोलता है हाँ मम्मी दीदी आ जाएगी, हम नहीं रोएंगे, इस बार तो पक्का नहीं रोएंगे। ऐसा करके हम और टाइम निकाल देते हैं। ये जो टाइम होता है बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए तो। और माँ भी काफ़ी उदास होती है, क्योंकि माँ को भी अपनी पोती बहुत अच्छी लगती है। 2-3 दिन तक तो काम में मन नहीं लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।